अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट मतलब कि टाइप्स किस्म, सेट के किस्म। जैसे हमने सेट्स फॉर्म पढ़ी, मतलब कि सेट के लिखने के तरीके, लेकिन ये क्या है, सेट के टाइप्स। पहला सेट पढ़ते हैं, जैसे नल सेट। क्या? नल सेट या वॉइड सेट बोलें या एम्प्टी बोलें। अब एम्प्टी तो आपने वर्ड सुना ही होगा। एम्प्टी का मतलब होता है कि खाली, जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, उसे बोला जाता है एम्प्टी सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, बिल्कुल खाली हो, उसे बोला जाता है एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट। जैसे यहाँ देखें, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, और नल सेट को ऐसे भी जाहिर किया जाता है। अब देखते हैं, हम दूसरा सेट पढ़ते हैं। जैसे दूसरा सेट सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, तो उसे सिंगलटन सेट कहा जाता है। जैसे यहां देखें, अब जैसे सपोज करो कि आप कंफ्यूजन में आ गए होंगे कि ये सिंगलटन सेट है या नहीं है। याद रखना कि ये भी सिंगलटन सेट है। कैसे? देखो, अगर हम सपोज करो कि एक छोटा सा जैसे सपोज करो एक डब्बी है, एक छोटी सी डब्बी है, जिसके अंदर हम पानी भर कर बंद करके उसको हम क्या करते हैं, एक दूसरे बड़े डब्बे में डाल देते हैं। क्या करते हैं? दूसरे बड़े डब्बे में डाल देते हैं। तो अब देखो, पानी किसके अंदर है? पानी छोटी सी डब्बी के अंदर है। किसके अंदर है? छोटी सी डब्बी के अंदर है, लेकिन बड़े से डब्बे के अंदर तो नहीं है। तो सेट एलिमेंट्स किसके अंदर है? इसको सोच लो कि छोटी सी डब्बी है और ये छोटा बड़ा डब्बा है, यानी बड़े डब्बे के अंदर सिर्फ एक ही डब्बी है, यानी एक ही एलिमेंट है। इससे आप सोच लें। अब हम दूसरा सेट पढ़ते हैं, और इसे बोला जाता है सिंगलटन सेट। अब दूसरा सेट पढ़ते हैं हम, इक्वल सेट। इक्वल सेट ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट दूसरे सेट के बिल्कुल बराबर हो, एक जैसे हो, अलग अलग भी ना हो, तादाद भी एक जैसा हो। अब देखो, इक्वल सेट में क्या हो जाता है कि सेम एलिमेंट हो। क्या हो? सेम एलिमेंट हो, क्वांटिटी भी सेम हो। तो ऐसा सेट जिस दोनों सेट के क्वांटिटी भी सेम हो और उनके एलिमेंट भी सेम हो, उनकी शक्ल भी सेम हो। समझ आ रहा है? जैसे यहां देखें, सपोज करो कि हम सी सेट ले लेते हैं। सी के लिए एलिमेंट है 1 2, और सपोज करो कि हम सेट यहाँ डी ले लेते हैं, जिसके एलिमेंट है 2 1 2 1। तो अब ये सी किसके बराबर है? डी के, और डी किसके बराबर है? सी के। तो इसको बोला जाता है इक्वल सेट। अब तीसरा सेट, जैसे हम चौथा सेट ले लेंगे। चौथा सेट ऐसा सेट जिस इक्विवेलेंट सेट ले लें। जैसे इक्विवेलेंट सेट ले लें। इक्विवेलेंट सेट, अब ऐसा सेट जिसके अंदर दोनों के सेट के अंदर सिर्फ क्वांटिटी सेम हो। सिर्फ क्या? क्वांटिटी सेम हो, बाकी दूसरा हम कुछ भी नहीं देखेंगे, सिर्फ क्वांटिटी देखेंगे। क्या? क्वांटिटी सेम हो। देखो, क्वांटिटी सेम हो। अब यहां देखो, सपोज करो कि हम ए लेते हैं, जिसके अंदर है ए बी सी और डी, और दूसरा सेट लेते हैं बी, जिसके अंदर है 1 2 3 और 4। अब इन दोनों की क्वांटिटी सेम है, तो हम इक्विवेलेंट सेट में सिर्फ क्वांटिटी देखेंगे। अगर एक जैसे हैं तभी भी हम बोलेंगे कि इक्विवेलेंट सेट है, और अगर एक जैसे ना हो दोनों में, तो भी बोलेंगे हम कि इक्विवेलेंट सेट है। जैसे हम इसे बोल सकते हैं कि एवरी
every equivalent set, sorry, every equal set will be equivalent set। समझ में आया? जैसे हम अब देखो, क्या ये इक्विवेलेंट सेट नहीं है? ये भी इक्विवेलेंट सेट है, लेकिन ये इक्वल सेट नहीं है। यानी हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट बन सकता है, लेकिन हर इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं